दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडेक्स के 7-8 और स्टॉक्स हैं। उनके अंदर 10 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं या देखने को मिल सकती हैं, उस पर एक बार मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता कि आप मेरी ओपिनियन के ऊपर कोई मार्केट में रिएक्ट करें। ये टोटली आपकी चॉइस होती है, मेरा ओपिनियन होता है बस। तो जैसा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 3-4 दिन पहले मिला था और हमने जैसे ही 2430 को क्रॉस किया तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ लौट के आ गई और पिछले 4 दिन के अंदर इस प्राइस को ये बार बार होल्ड भी कर रहा है। तो जब तक स्टॉक 2425 के ऊपर है, कोई ज्यादा मंदी का मत सोचिएगा। मंदी इसमें दिखेगी अगर क्लोजिंग बेसिस पर 2390 ब्रेक होगा। तो जिसने नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनानी है, 2425 के ऊपर या इस स्ट्राइक की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट आने वाले दिनों में हो सकता है 2500 का। देखिए, कोरोना वायरस की सिचुएशन दिन ब दिन थोड़ी सी बदतर होती जा रही है। अभी तक तो स्टॉक मार्केट इसको फैक्टर इन करके बैठा हुआ है, लेकिन कोई वर्स सिचुएशन मार्केट के अंदर आई तो कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करेगा। टोटली डिपेंड करेगा मार्केट की एनवायरनमेंट की सिचुएशन को देखते हुए। अगर कोई लॉकडाउन की सिचुएशन आती है या बनती है तो मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है। तो कॉन्शियस होके ही हेजिंग के साथ ही मार्केट में रहिएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने नीचे से 1420 से लेके 1560-70 तक की जर्नी केवल 5 दिन में कंप्लीट की है और मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट भी बनाया था इसमें। 1460 के आसपास जब ये यहां पे ट्रेड कर रहा था, मैंने इस दिन पोजीशन ली थी और मैं ज्यादा दूर तक नहीं रुका, 1490 पे एग्जिट कर गया और साथ में पुट भी थी। तो मेरे को 11 से 12 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है तो ये एक लीडिंग स्टॉक है, तो इस वजह से ये बैंक निफ्टी को लीड भी कर रहा है। तो जब तक स्टॉक 1530 ब्रेक नहीं करता और 1500 से 1520 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इसमें मैं बेरिश नहीं हूं। हां, यहां पे थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। लॉन्ग साइड पर ही बैठेगा, डिप पर मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो यहां से भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में 1600 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंडस बैंक, जैसा कि मैंने इंडस बैंक में आपको दूर रहने के लिए बोला था, मैंने ये कहा था कि जैसा बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल से तकरीबन 3600 से 4000 पॉइंट का एक रनअप दिखाया है, इस स्टॉक ने उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी भी देखिए, ये एक सीमित धारे के अंदर अटका हुआ है। 960-65 क्रॉस करेगा तो 1000 दिखेगा, अदरवाइज डिप पे अगर गिरावट में मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 875 से 890 के बीच में मिले तो ज्यादा अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। एचडीएफसी ने एक 5-6 दिन के रनअप के बाद एक बेयरिश क्रॉसओवर दिया है नीचे की तरफ। तो मैंने जैसे आप पहले भी कहा था कि अगर स्टॉक 2550 के आसपास मिले तो लंबे नजरिए के साथ आप लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट बनता है। और देखिए, इसमें मैंने कहा भी था कि अगर जैसे कि हमने एक थर्सडे की क्लोजिंग देखी थी 2630 और उसके नीचे ही ओपन हुआ था और कंटिन्यूस नीचे बना रहा, और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ के प्राइसेस इसने तकरीबन 2600 के लगा भी दिए। अभी भी मैं इसमें बेरिश हूं, कोई शॉर्ट करके ट्रेड करना नहीं चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटेजी रखिए 2550 और 2500 के बीच में, हेजिंग के साथ लॉन्ग करने की वहां पे सोचिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक
एक रेंज बाउंड है, रुका हुआ है, 1940 क्रॉस करेगा तो एक बड़ा रनअप दिखेगा, अदरवाइज एक बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में इसको तकलीफ आ रही है। तो अगर मार्केट में रिएक्शन नेगेटिव साइड पे कहीं मार्केट में दिखा कोरोना वायरस की चिंताओं की वजह से, तो हो सकता है कि 1850 या 1800 के आसपास आपको गिरावट में मिल जाए, तो वहां पर लॉन्ग जाना अच्छा रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए मैंने जैसे 2 महीने की पोजीशन को कैरी किया था और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में निकला हूं। अभी मैं इसमें जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, गिरावट में 9 दिन की मूविंग एवरेज या 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा तो वहां पे लॉन्ग करूंगा, और वो प्राइस बनता है 740-45 का और 770 का। 770 के आसपास आएगा तो हो सकता है कि मैं 740 का वेट करूं। मैं इतने ऊपर के प्राइसेस पर यहां से लॉन्ग करके ट्रैप नहीं करना चाहता, जहां अभी ओवरबॉट भी नहीं है कि हम यहां से शॉर्ट करें, वेट करेंगे। अगर 810-15 होगा तो वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा हैजिंग के साथ, या 750 के आसपास इसको लॉन्ग करूंगा। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, और अब एक नजर रखिएगा 725 के प्राइस पर। अगर ये ब्रेक होता है तो हम फिर से 710 के प्राइसेस देख सकते हैं। अगर गैप डाउन खुली मार्केट या कोई सिचुएशन ऐसी आई कि गिरावट बनती है मार्केट में, तो स्टॉक ही आपको 710 के आसपास मिल सकता है। मेरे हिसाब से क्लोजिंग अच्छी आई है, नो डाउट आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा यहां से लॉन्ग जाने की, क्योंकि पिछले 3 दिन से इस स्टॉक ने मूव तो दिखाई है, लेकिन जो पिछले हाइज थे उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर के ही हाइज लगे हैं, तो कोई बहुत बड़ी हाइज नहीं लगाए इसने। जबकि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूव या नीचे और ऊपर के लेवल में एक अच्छा गैप बनाया है। तो मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं इसको 710 या 690 के बीच में फ्रेश लॉन्ग करूंगा। एसबीआई देखिए, एसबीआई ने 400-500 क्रॉस कर दिया था जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी रनअप दिखा, तो ये लीडिंग स्टॉक होने की वजह से इसने भी अपना जो रिसेंटली पिछला हाई था उसके आसपास को टच किया और वहां से गिर गया नीचे। देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे अगर 502, 3, 4 क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली उस केस में आपको 515 और 530 तक दिख सकती है। तो चॉइस आपकी है, आप यहां से लॉन्ग करना चाहते हैं या डिप पर थोड़ा सा बाय करेंगे। मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए, 480, 470 के बीच में मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। निफ्टी की बात करते हैं अब हम। निफ्टी देखिए, अगर हम पिछले 4-5 दिन की निफ्टी की वॉल्यूम्स की बात करें तो निफ्टी में कुछ बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं रहे, और 4 दिन में तो एक सीमित सा दायरा रहा है। हाँ, उससे पहले हमने नीचे से तकरीबन 1600 पॉइंट की एक रैली देखी है, तो अभी भी हम वीक नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो रही है। वीक नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है, और अगर किसी कारण से निफ्टी ने 17,625 को नीचे की लेवल की तरफ क्रॉस किया तो एक डिप आप 1730 तक देख सकते हैं, 17,300 तक की। तो देख बाल कर 17,625 के ऊपर जब तक है आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिएगा अगर 17,600 ब्रेक करता हुआ दिखे। चॉइस टोटली आपकी है। मैं वेट करूंगा गिरावट का, और गिरावट में लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। अगर स्टॉक 17,625 ब्रेक करेगा तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं करूंगा, उस केस में 17,460 और 17,300 के बीच में जहां मेरे को अच्छा लगेगा मैं वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। आप नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी ने तकरीबन 3600 से 4000 पॉइंट की एक रैली दिखाई है, और जो 38,275 जहां पे ये स्टॉक रुका है यही पिछला हाई था। आप देखिए, जो 37,675 के आसपास का हाई था जो 13 दिसंबर को बना था, वहां से एक बड़ी गिरावट आई थी, और उसके बाद वो सारी गिरावट को खत्म करते हुए हमने वहां से तकरीबन 1500 पॉइंट के और ऊपर की रैली दिखा दी। तो अब यहां से क्या करना है, देखिए स्टॉक या इंडेक्स कह लीजिए एक अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर है। इस स्टॉक में
अगर किसी कारण से मार्केट में गिरावट आती है और बैंक निफ्टी इसको लीड करता है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 36,800 ब्रेक हुआ तो कह सकते हैं कि बेयर जो मंदी करने वाले हैं वो हावी हो जाएंगे। तो उसके नीचे एक चिंता बनेगी। जब तक स्टॉक 36,800 के ऊपर है, बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। और लेकिन मेरी आपसे विनती रहेगी कि अपनी पोजीशन को मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हेजिंग के साथ ही पोजीशन बनाइएगा, चाहे वो शॉर्ट साइड की हो या लॉन्ग साइड की हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। जितनी वॉलेटाइल मार्केट होती है, आईवी इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ऑप्शन को बाय करके आप ट्रेड करेंगे तो पहले प्रीमियम की एडजस्टमेंट होती है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर इसके साथ आप फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करते हैं और हैजिंग के लिए पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, अगर फ्यूचर्स के में मूवमेंट आएगी, वो एक्चुअल मूवमेंट होती है, वो प्रॉफिट बहुत तेजी से लेता है और उसके कंपैरिजन में ऑप्शन में नुकसान बहुत कम होता है। इससे मार्जिन भी आपका 1/4 लगता है और लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए आपका ट्रेड ले सकते हैं। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, आप इसमें लॉन्ग में बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से गिरावट में 36,000 या 36,800 या 37,200 के आसपास कहीं पे भी मिले तो आप हेजिंग के साथ लॉन्ग में रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।